नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनोरासन एजुकेशन चैनल में। एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। और आज ये वीडियो 4th ग्रेड, जो भी बच्चे 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे मिथ बन गए हैं कि जो 4th ग्रेड की नौकरी है वो बहुत ही छोटी नौकरी है, इसकी तैयारी करना अपने आप में एक शर्म की बात है। बहुत लोग शर्माते हैं, बहुत बच्चे शर्माते हैं कि कहते हुए कि हम 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये हमने 4th ग्रेड का फॉर्म भरा है। देखिए, मैं आज आपके सारे मिथ इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। जो भी बच्चे सोचते हैं कि 4th ग्रेड की नौकरी बहुत छोटी है, या जो भी ये मानते हैं कि 4th ग्रेड का जो काम है वो झाड़ू पोछे का काम है, बिल्कुल ही छोटा काम है, तो उनके आज जो मिथ है, जो उनके फैक्ट्स हैं, वो सारे आपके आगे रखूंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे अपन अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सब लोग सोचते हैं कि इसका जो काम है वो झाड़ू पोछे का काम है ना, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, मैं भी सरकारी कार्यालय में ही काम करी हूँ और हम डेपुटेशन पे काफ़ी बार सरकारी मिनी सचिवालय में मेरी डेपुटेशन पे लगी है, तो वहाँ पे 4th ग्रेड होते हैं और स्कूल में भी 4th ग्रेड है मेरे में। ठीक है, मैं उनको देखती हूँ, उनकी जो भी 4th ग्रेड है, जो मिनी सचिवालय में 4th ग्रेड लग रहे हैं काफ़ी, उनको देखते हैं। हाई कोर्ट में 4th ग्रेड हैं, वो भी काफ़ी देखते हैं हम। ठीक है, तो हम देखते हैं कि और उनका जो हम कैडर पढ़ते हैं उनमें देखिए 4th ग्रेड का काम झाड़ू पोछे का काम नहीं होता। सबसे पहले तो ये बात, ये 4th ग्रेड का काम सिर्फ चाय पकड़ाना, पानी पकड़ाना, जो ऑफिसर की टेबल है उसे थोड़ा साफ़ कर देना, फाइलों को लेकर के जाना, फाइलों को यहाँ से वहाँ रखना। ठीक है, अगर फाइल जैसे ऑफिसर से अगर कोई स्टेनो या फिर पटवारी के पास आनी है तो वो लेकर के आना। ठीक है, और फाइलों को जमाना। ठीक है, ऑफिसर का थोड़ा सा 1-2 काम, जैसे छोटा मोटा काम अगर वो कह दे कि इसे फ़ाइल को रख दो, या फिर इस फाइल को सबसे ऊपर मेरे साइन करने हैं तो मोहर लगा दो, ऐसे छोटे मोटे जो काम हैं वो काम होते हैं। झाड़ू पोछा लगाना काम नहीं होता। हाँ, कभी कभी ये होता है कि जैसे ऑफिसर की टेबल अगर थोड़ी गंदी हो रही है तो आप उसे साफ़ कर दो, कोई लैपटॉप कंप्यूटर अगर कोई गंदा हो रहा है तो आप उसे साफ़ कर दो। और ये काम तो बहुत नॉर्मल है, ये काम तो हम अपने घर में भी करते हैं। घर में क्या आप सफाई नहीं करते? बस वही काम है। ठीक है, वो एक तो इसका काम ज़्यादातर फाइलों को ले जाना, चाय पानी देना। ठीक है, ऑफिस का छोटा मोटा काम, ऐसे काम होते हैं 4th ग्रेड के। बस इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको जो आपको ऑफिस टाइम है उससे आपको आधा घंटा पहले आना पड़ेगा और आपको आधा घंटा बाद जाना होगा। ठीक है, बस आपको ये एक डीमेरिट है। बाकी आपका जो काम है वो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है। और देखिए, आपको आगे आगे पता लगेगा कि जो ये काम है और जो ये जॉब है वो कितनी अच्छी जॉब है, कितनी शानदार जॉब है। क्योंकि आप इस जॉब में रहते हो, आप कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षा की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हो। देखिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो पढ़ाई की, आमतौर पे 8वीं और 10वीं पास भी अगर हैं तो आपको आराम से ये फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले तो ये नौकरी छोटी नहीं है, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि इसमें सबसे पहला पॉइंट है आपका जो जॉब सिक्योरिटी। देखिए, गवर्नमेंट जॉब है ये। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब ही होती है। इस गवर्नमेंट जॉब से आप बहुत बड़ी बड़ी गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसों से स्टेबिलिटी आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है जो पैसों की स्टेबिलिटी है ना, वो आ जाएगी। तो जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि हम इसका 4th ग्रेड का फॉर्म नहीं भरेंगे, चपरासी का फॉर्म है और ये छोटी नौकरी है, कहने में भी शर्मा रहे हैं और तैयारी भी बेमन से कर रहे हैं क्योंकि बहुत छोटी नौकरी है, इसमें तो हो भी जाए तो भी क्या परवाह, ऐसे जो भी मिसकॉन्सेप्शन, जो आप मिथ लेके बैठे हैं ना अपने दिमाग में, वो आज की आज ही निकाल दो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, आपको पेंशन मिलेगी, आपको सैलरी मिलेगी, आपको सारी मेडिकल सुविधा मिलेगी, RGHS की सब सुविधाएं मिलेंगी, आपको छुट्टियां मिलेंगी। ठीक है, आपको जो भी एक टीचर को, ऑफिसर को या फिर कोई भी क्लर्क को जो भी सबको सुविधाएं मिलती है वो सारी सुविधा आपको भी मिलेगी। ठीक है, ऐसा है 4th ग्रेड बिल्कुल भी छोटी नौकरी नहीं है ना। अब देखिए, तीसरे पॉइंट पे अपन बात करते हैं, इसमें आपको रिस्पेक्ट। देखिए, अगर आप मिनी सचिवालय में या फिर कलेक्ट्रेट या फिर हाई कोर्ट में लगते हैं तो उनकी तो रेपुटेशन ही अलग होती है, उनका तो अलग ही सम्मान होता है। अगर आप वहाँ के भी, या फिर कोई ऑफिस होता है जैसे DO ऑफिस या फिर काफ़ी सारे ऐसे ऑफिस, कार्यालय होते हैं जहाँ पे आपके 4th ग्रेड लगते हैं, तो वो कार्यालयों में अगर आप लगते हो तो आपकी अलग ही आपका एक ऑरा होता है। क्योंकि कलेक्टर का तो सुना है ना, कलेक्टर का तो पियोन भी राजा होता है ना। तो बस वही चीज़ है, आपका सम्मान है, आपकी रिस्पेक्ट है वो दुगनी चौगनी होगी, क्योंकि आप इस नौकरी से आप कोई भी नौकरी इजीली क्रैक कर सकते हैं। बाकी आपके ऑफिस टाइम के बाद भी आपको खूब टाइम मिलेगा, क्योंकि लोड रहेगा नहीं, आराम से आके अपना पढ़ो। ठीक है, अब चौथा है अपना कि आपका प्रमोशन। देखिए, चपरासी में जो प्रमोशन है, ठीक है, वो आपका 2-3 साल में हो जाएगा।
फिर आप उसके बाद अगर आपने बीएड एमबीए वगैरह जो भी आपने कर रखा है, बीएड कर रखी है, एमए कर रखी है, बीए कर रखी है, तो आप आराम से क्लरिकल डिपार्टमेंट में चले जाएंगे। आप क्लर्क बन जाएंगे, जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं आपके बाबू वो बन जाएंगे आप। उसके बाद आप यूडीसी बन जाएंगे, एलडीसी, यूडीसी, इनमें प्रमोशन होता चला जाएगा आपका। तो आप ये सोचिए कहाँ की छोटी नौकरी है, आपका प्रमोशन हो जाएगा बहुत जल्दी। आपको कोई छोटी नौकरी नहीं है, ठीक है। इसमें प्रमोशन बहुत अच्छा मिलेगा आपको, एलडीसी यूडीसी पे आपका प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो चांसेस होते हैं प्रमोशन के वो सबसे ज़्यादा होते हैं। 3-4 साल में एलडीसी यूडीसी के इनके ट्रांसफ़र होते रहते, इनकी प्रमोशंस होते रहते हैं, ठीक है। और 4th ग्रेड के सबके इनके प्रमोशंस होते रहते हैं। तो आपको तो 2-3 साल ये काम करना है, उसके बाद आप बन जाएंगे एलडीसी, उसके बाद 3-4 साल बाद आप यूडीसी, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद आप प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है, यूडीसी के बाद। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी नौकरी है। जो भी ये कहते हैं ना, उनको ये वीडियो सेंड कर देना कि ये नौकरी छोटी है, उनको वो ये वीडियो सेंड कर देना, ताकि सारे मिथ उनके दिमाग से निकल जाए, है ना। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, है ना। अगर आप उस काम को बहुत ईमानदारी से और सच्ची मेहनत से, लगन से, अच्छे से, और हर काम में आप खुश होते हुए करते हो कोई काम को, तो कोई काम छोटा नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कई तो आईएएस, आरएएस भी सुसाइड कर रहे हैं, वो भी अपनी लाइफ से खुश नहीं है और सुसाइड कर रहे हैं। डॉक्टर्स सुसाइड कर रहे हैं, है ना। और कई बहुत छोटी पोस्ट पे जो बिल्कुल प्राइवेट में जो बेचारा 10,000 की नौकरी कर रहा है, वो भी बहुत खुश है अपनी लाइफ से। तो ये सब कुछ डिपेंड आप पे करता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीते हैं, आप अपनी नौकरी को कैसे करते हैं, कितनी खुशी के साथ करते हैं, कितना उसे एक्सेप्ट करते हैं उस नौकरी को, ठीक है, उसमें ढलते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। अगर आप इस नौकरी को ऐसे ही समझेंगे हमेशा कि ये चपरासी की नौकरी है, बेकार है, छोटी है, किसी को बताने में भी शर्म आती है, तो आप कभी उस नौकरी में खुश नहीं रह पाएंगे। तो सबसे पहले तो खुद एक्सेप्ट करो कि ये नौकरी अच्छी है और बहुत अच्छी नौकरी है। एमए, तभी तो इसमें बीएड, एमए और बीटेक वाले भी फॉर्म भरेंगे। कोई अगर छोटी नौकरी होती तो ये फॉर्म क्यों भरते, है ना। तो बहुत अच्छी नौकरी है, इसमें क्या है, प्रमोशंस अच्छे हैं। तो आप 3-4-5 साल ये काम कर लेंगे, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपकी सैलरी पूरी है, ठीक है, आपको सारे अलाउंसेस मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। कोई नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। और इसमें देखिए हाई कोर्ट में तो आपने देखा होगा कि इंटरव्यू भी है, 4th ग्रेड की नौकरी के लिए इंटरव्यू भी है। तो काई का छोटी नौकरी, लेकिन ये नौकरी लेकर के मेरे को एक स्टेबिलिटी मिल जाएगी कि मैं अपने जो मेरे पैसे हैं वो आने लग जाएंगे। मुझे पैसों की तंगी जो मुझे घर वालों से मांगने पड़ते हैं या मुझे किसी दोस्त से मांगने पड़ते हैं उधार, तो बुक्स पे जो खर्चा होता है मेरा, या फिर मेरा कोई टेस्ट सीरीज़ पे मैं नहीं ले पाता, मैं पढ़ना चाहता हूँ कोई अच्छी ऐप से या अच्छे इंस्टीट्यूट से और मैं नहीं पढ़ पा रहा, तो वो जितनी भी आपकी पैसा से संबंधी प्रॉब्लम है ना, वो इस नौकरी के लगने के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और इसकी ग्रेड पे जो आपको प्रोबेशन में वो आपको 17,000 कुछ आपको तनख्वाह मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी, है ना। तो बहुत अच्छी है। और उसके बाद आपको पता ही है कि 8th पे कमीशन आने वाला है। हो सकता है कि इस साल आपके सेंट्रल में आ जाए 8th पे कमीशन, इस साल नहीं आएगा तो अगले साल आ जाएगा, है ना, केंद्र में। और जैसे ही केंद्र में आएगा उसके बाद राज्य को तो करना ही पड़ेगा 8th पे कमीशन, तो वो भी 3-4 साल बाद आराम से 8th पे कमीशन हो जाएगा। मतलब 3-4 साल तो मैं तब कह रही हूँ कि भाई आपका लागू होकर के आपको इन हैंड मिलने लग जाएंगे। बाकी जो 8th पे कमीशन है वो 1-2 साल में लागू होने लग जाएगा, है ना, उसका आ जाएगा खबर। तो 8th पे कमीशन होते ही तो आपकी सैलरी दुगनी से बढ़ेगी। तो आपको कहाँ का ही 4th ग्रेड और ऐसे छोटी नौकरी लग रही है, बहुत अच्छी नौकरी है। बस इसमें मेहनत करो अच्छे से। आपको कोई भी टिप्स और ट्रिक्स चाहिए हो या फिर कोई भी वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपके लिए वो लेकर के आऊँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसमें मैं सारी PDFs जो मैं पढ़ाती हूँ इस चैनल पे, और सारी PDFs मैं उस पर डालती हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं तो उसको ज्वाइन कर लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।